साथियों, आज मैं जो कहने जा रही हूँ वो सिर्फ एक बात नहीं है, एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर आपने ईमानदारी से दे दिया तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा असहज होना पड़ेगा, क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। जरा एक सीन अपने दिमाग में लाइए। रात का समय है, सड़क सुनसान है। अचानक एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। एक आदमी सड़क पर गिरा पड़ा है, उसका शरीर खून से लथपथ है। लोग खड़े हैं, कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। और तभी भीड़ में एक इंसान निकलता है। वो सोचता नहीं है, वो डरता नहीं है, वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है। बस वो दौड़ता है, उसे उठाता है, अपनी गाड़ी में डालता है और अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर दौड़ते हैं, नर्सें तैयारी करती हैं, ऑपरेशन शुरू होता है। कोई खून देता है, कोई पैसे का इंतजाम करता है, कोई पूरी रात जागता है। घंटों की मेहनत, वो इंसान बच जाता है। अब असली सवाल, जब वो होश में आता है तो क्या कहता है? भगवान की कृपा से मैं बच गया, ईश्वर या अल्लाह गॉड की कृपा से मैं बच गया। लेकिन रुकिए, एक बार फिर सोचिए, भगवान की कृपा से या इंसानों की मेहनत से? क्या भगवान उसे अस्पताल लेकर गए? क्या भगवान ने उन्हें खून दिया? क्या भगवान ने ऑपरेशन किया? नहीं, सब कुछ इंसानों ने किया, लेकिन क्रेडिट भगवान को। अब एक और सीन। एक छोटा बच्चा 2 दिन से भूखा है, उसकी आंखों में कमजोरी है, चेहरे पर थकान है। आप उसे खाना देते हैं, वो जल्दी जल्दी खाता है, उसके चेहरे पर सुकून आता है और फिर वो कहता है कि भगवान का शुक्र है। लेकिन सोचिए, क्या खाना भगवान ने दिया या आपने मेहनत की, आपने पैसे खर्च किए, आपने उसे खिलाया, लेकिन धन्यवाद भगवान को। कहा गया भगवान की कृपा है। साथियों, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेहनत इंसान करता है, दर्द इंसान उठाता है, लेकिन श्रेय एक अदृश्य भगवान ले जाता है। और ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक सोच है, एक आदत है, एक गहरी जड़ जमाई हुई मानसिकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम इंसानों को उनका हक नहीं देते? क्यों हर चीज भगवान पर डाल देते हैं? जवाब है बचपन से मिली हुई ट्रेनिंग। हम जब छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि सब कुछ भगवान करता है, ईश्वर अल्लाह गॉड करता है। बच्चा पैदा हुआ, कहा गया भगवान की कृपा से हुआ, देवी देवता की कृपा से। फसल उगी भगवान की कृपा, बारिश हुई भगवान की कृपा, बीमारी ठीक हुई भगवान की कृपा। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि माँ ने 9 महीनों तक दर्द सहा, किसान ने धूप में मेहनत की, डॉक्टर्स ने सालों पढ़ाई की। यानी जो लोग असली मेहनत करते हैं उन्हें साइड में कर दिया गया और एक अदृश्य ताकत को सबसे ऊपर बैठा दिया गया। यही है मानसिक गुलामी। अगर भगवान ही सब कर रहा है तो हर एक्सीडेंट में लोग क्यों नहीं बचते? क्यों कुछ लोग मर जाते हैं? क्या भगवान चुनता है कि किसे बचाना है और किसे नहीं? हाँ, सच ये है, जहां इंसान समय पर पहुंच गया वहां जान बच गई, जहां सूझबूझ से कोशिश की गई वहां बच गया, वहां जान बच गई। और जहां इंसान नहीं पहुंचा वहां मौत आ गई। हम सब रोज खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा एक रोटी बनने के पीछे कितने लोग होते हैं? किसान, मजदूर, ट्रांसपोर्ट वाला, दुकानदार, घर पर बनाने वाला, एक पूरी चेन है इंसानों की। लेकिन आप क्या कहते हैं? भगवान की कृपा से खाना मिल गया, यानी मेहनत सबकी और धन्यवाद सिर्फ भगवान को। जब आप बीमार पड़ते हैं आप कहाँ जाते हैं? अस्पताल। क्यों? क्योंकि आपको पता है डॉक्टर ही ठीक करेगा, मंदिर नहीं जाते हैं आप। लेकिन जैसे ही आप ठीक होते हैं आप क्या सोचते हैं? भगवान ने बचा लिया। तो फिर डॉक्टर क्या कर रहा था? अब सबसे जरूरी सवाल, लोग ऐसा करते क्यों हैं? पहली वजह है डर। लोग डरते हैं अगर भगवान को धन्यवाद नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएगा। दूसरा है आदत। हम बार बार सुनते हैं तो ये दिमाग में बैठ जाती है कि भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, ऐसी आदत कहने की बन जाती है। तीसरी है जिम्मेदारी से भागना। अगर सब भगवान कर रहा है तो इंसान जिम्मेदार नहीं है। सच ये है कि भगवान को धन्यवाद देना इसलिए आसान लगता है क्योंकि इसमें हमारा ईगो सेफ रहता है। जब हम कहते हैं कि भगवान का शुक्र है, भगवान की कृपा है, तो हम किसी इंसान के सामने अपनी निर्भरता या कमजोरी स्वीकार नहीं कर रहे। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बचाव है। हमारा मन खुद को चोट से बचाता है। किसी इंसान को धन्यवाद देने में हमें ये मानना पड़ता है कि उसने हमारी मदद की और हम उस पल के भरोसे थे। यही एहसास हमारे अंदर के अहंकार को चुभता है। हमारा मन खुद को चोट से बचाता है
किसी इंसान को धन्यवाद देने में हमें ये मानना पड़ता है कि उसने हमारी मदद की और हम उस पल में उसके भरोसे थे। यही एहसास हमारे अंदर के अहंकार को चुभता है। इसलिए सहज मनोविज्ञान हमें भगवान के नाम पर सहारा लेने को प्रेरित करता है। लेकिन सच यह है कि असली क्रेडिट इंसान को देना नैतिक और मानसिक रूप से ज्यादा सही है। जब हम इंसान को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं तो हम उसकी मेहनत, प्रयास और इरादों को मानते हैं। साइकोलॉजिकल तौर पर भी ये हमें ईमानदारी और सामाजिक जुड़ाव का अनुभव देता है। इसके उल्टा अगर हम श्रेय किसी काल्पनिक शक्ति को दे देते हैं तो हम मानसिक दूरी और अज्ञेयता में रह जाते हैं और असली मदद करने वाले इंसान को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए मनोविज्ञान और नैतिकता दोनों यही कहते हैं कि जहां मेहनत इंसान की है, धन्यवाद भी इंसान को ही मिलना चाहिए। अब यहाँ एक और कठिन सवाल उठता है कि अगर सच में भगवान मदद करता है तो फिर भूकंप में बच्चे क्यों मरते हैं, बाढ़ में लोग क्यों बह जाते हैं, अस्पताल में लोग क्यों दम तोड़ देते हैं, गरीब इलाज के बिना क्यों मरता है? क्या वहां भगवान नहीं था? यह सच है कि कोई इंसान वहां नहीं था मदद करने वाला। सच बहुत सीधा है, हीरो भगवान नहीं है। अगर हीरो कोई है तो वो इंसान ही है जो बिना पहचान के मदद करता है। वो डॉक्टर जो रात भर जागता है, वो किसान जो धूप में जलता है, वो मजदूर जो सड़क बनाता है, यानी हीरो इंसान ही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इंसान ही भगवान है, लेकिन अगर ऐसा है तो मंदिर क्यों है, पूजा क्यों है, धर्म क्यों है? अब कहा जाएगा कि भगवान इंसान को भेजता है, तो फिर कुछ लोग क्यों नहीं बचते हैं? सच है कि मदद इंसान पर निर्भर है और भगवान का टेस्ट, यह सच का बहाना एक और यहाँ पर दिया जाता है कि भगवान टेस्ट ले रहा है। लोग कहते हैं कि भगवान का खेल है ये सब, ये पिछले जन्म के कर्मों का फल है। चलिए अब इन बातों को भी ठंडे दिमाग से समझते हैं। पहला तर्क है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल। लोग कहते हैं कि जो आज दुख झेल रहा है वो पिछले जन्म के कर्मों का फल है। अब जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो भूखा क्यों है, वो बीमार क्यों है, वो दर्द में क्यों है? उसने इस जन्म में क्या पाप किया? आप कहेंगे लोग पिछले जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी को अपना पिछला जन्म याद है? नहीं। तो फिर याद के बिना सजा देना क्या ये न्याय है? मान लीजिए आपको बिना बताए, बिना सबूत के, बिना याद दिलाए सीधे सजा दे दी जाए, तो क्या आप उसे न्याय कहेंगे या अन्याय कहेंगे? सच है कि पिछले जन्म का कर्म एक ऐसा बहाना है, एक ऐसा झूठ है जो हर अन्याय को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही दूसरा तर्क कि भगवान टेस्ट ले रहा है। अच्छा, जरा ये बताइए कि एक मासूम बच्चा जो भूख से मर रहा है वो कौन सा टेस्ट दे रहा है? एक इंसान जो कैंसर से तड़प रहा है वो कौन सा एग्जाम लिख रहा है? और अगर भगवान टेस्ट ही ले रहा है तो क्या उसे पहले से नहीं पता है कि कौन पास होगा, कौन फेल? अगर भगवान सर्वज्ञ है तो फिर टेस्ट की जरूरत ही क्या है? और अगर उसे नहीं पता है तो फिर सर्वज्ञ ही नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है, उस सब का हिसाब होगा, लेकिन कब? मरने के बाद। तो क्या तब तक इंसान दर्द सहता रहेगा, अन्याय होता रहेगा? यानी इस दुनिया में कुछ मत करो, बस इंतजार करो कि मरने के बाद न्याय मिलेगा। यही सोच इंसान को कमजोर बनाती है, मानसिक गुलाम बनाती है। सच बहुत सीधा है, दुख का कारण पिछला जन्म नहीं है, दुख का कारण है गरीबी, असमानता, लापरवाही और कभी कभी सिर्फ बदकिस्मती। और इन सबको ठीक कौन कर सकता है? इंसान। भगवान नहीं आएगा किसी भूखे को खाना देने, किसी गरीब का इलाज करने। भगवान नहीं आएंगे किसी को सड़क से उठाने। ये सब काम इंसान को ही करना है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये पिछले जन्म के कर्मों का फल है, भगवान टेस्ट ले रहा है, तो बस इतना पूछिएगा, अगर ये टेस्ट है तो फिर मदद क्यों कर रहे हो? उसे फेल होने दो ना, उसे भुगतने दो। क्योंकि सच यही है कि जब दर्द होता है तो इंसान ही इंसान के काम आता है, भगवान नहीं। अब वक्त आ गया है सच स्वीकार करने का। मदद इंसान करता है, पसीना इंसान बहाता है, जोखिम इंसान उठाता है, तो धन्यवाद भी इंसान को ही मिलना चाहिए। और अगली बार जब कोई आपकी मदद करे तो बस इतना कहिए, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की मेहनत का सम्मान होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और एक सूचना, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज शशि कुशवाहा 9192 और फेसबुक पेज समाज का सच से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी मैं बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स और एक्स्ट्रा कंटेंट शेयर करती हूँ। चलिए वहाँ भी मिलते हैं। ज़्यादा मदद के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। थैंक यू।